अरावली पर्वतमाला समय से भी पुरानी भारत की रीढ़। जब धरती आग का गोला थी, जब समुद्र अपनी जगह तय कर रहे थे और जब इंसान का नामो निशान नहीं था, उसी युग में भारत की भूमि पर एक पर्वतमाला जन्म ले चुकी थी, अरावली। ये कोई साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि धरती की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरावली पर्वतमाला लगभग 3 से 4 अरब वर्ष पुरानी है। उस समय ये पर्वतमाला आज के हिमालय से भी ऊंची और शक्तिशाली थी, लेकिन समय के साथ हवा, पानी, वर्षा और भूकंपों ने इसे धीरे धीरे घिस दिया। आज इसकी ऊंचाई कम है, पर इसका इतिहास अमर है। अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर क्षेत्र से शुरू होकर राजस्थान के हृदय से गुजरती हुई हरियाणा और दिल्ली तक फैली है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। राजस्थान में ये पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में फैली हुई है और राज्य की जलवायु, भूगोल और जीवन शैली को सदियों से प्रभावित करती आ रही है। प्राचीन काल में अरावली घने जंगलों से ढकी हुई थी। यहाँ शेर, हाथी, गैंडा और अनेक दुर्लभ जीव पाए जाते थे। इन जंगलों में ऋषि मुनियों ने अपने आश्रम बसाए। मान्यता है कि वशिष्ठ, गौतम, दधीची और भारद्वाज ऋषि ने अरावली की शांति में तपस्या की और यहीं वेदों, उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान विकसित हुआ। अरावली उस समय केवल प्राकृतिक संरचना नहीं थी, बल्कि भारतीय संस्कृति की साधना भूमि थी। राजस्थान के इतिहास में अरावली की भूमिका जीवन रेखा जैसी रही है। इस पर्वतमाला ने राजस्थान को 2 भागों में बांट दिया। पूर्वी भाग, जहां नदियां, उपजाऊ भूमि और हरियाली है, और पश्चिमी भाग, जहां थार मरुस्थल फैला है। अगर अरावली न होती तो थार का रेगिस्तान पूरे उत्तर भारत को निगल चुका होता। आज भी अरावली रेगिस्तान को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार के रूप में खड़ी है। वैदिक युग के बाद महाजनपद काल और मौर्य साम्राज्य के समय अरावली क्षेत्र व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया। यहां से निकलने वाला तांबा, सीसा और जस्ता दूर दराज के देशों तक पहुंचता था। सिंधु घाटी सभ्यता के कई औजारों में अरावली क्षेत्र का तांबा प्रयोग होने के प्रमाण मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अरावली प्राचीन भारत की आर्थिक शक्ति का भी आधार थी। गुप्त काल में अरावली क्षेत्र सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बना। इसी समय कई प्राचीन मंदिर, गुफाएं और स्थापत्य कला का विकास हुआ। लेकिन असली स्वर्णिम अध्याय तब शुरू हुआ जब इस भूमि पर राजपूतों का उदय हुआ। अरावली की पहाड़ियों ने राजपूतों को सुरक्षा, साहस और रणनीतिक लाभ दिया। इन्हीं पहाड़ियों पर बने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर और जालौर जैसे दुर्ग, जो आज भी राजस्थान की शान है। कुंभलगढ़ दुर्ग की विशाल दीवार, जो लगभग 36 किलोमीटर लंबी है, अरावली की छाती पर बनी हुई है। ये दीवार चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। अरावली की घाटियों और जंगलों ने राजपूत योद्धाओं को युद्ध की कला सिखाई। यहाँ की गुफाएं युद्ध के समय शरणस्थली बनी। महाराणा प्रताप का संघर्ष अरावली के बिना अधूरा है। हल्दी घाटी का युद्ध इसी पर्वतमाला की गोद में लड़ा गया। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अरावली के जंगलों, पहाड़ियों और गुफाओं में रहकर मुगलों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध लड़ा। अरावली ने केवल उनकी रक्षा नहीं की, बल्कि उन्हें स्वाभिमान के साथ जीवित रहने की शक्ति दी। मुगल काल में भी अरावली का सामरिक महत्व बना रहा। कई आक्रमणकारी इन दुर्गम पहाड़ियों के कारण राजस्थान को पूरी तरह जीत नहीं पाए। अंग्रेजी शासन के समय अरावली क्षेत्र का खनिज दोहन तेजी से हुआ। संगमरमर, तांबा और अन्य खनिजों ने औपनिवेशिक शासन की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, लेकिन इससे पर्यावरण को भारी क्षति पहुंची। स्वतंत्रता के बाद अरावली आधुनिक भारत की जरूरतों के साथ खड़ी रही। इस पर्वतमाला से निकलने वाली नदियां बनास, लूनी, साबरमती, माही राजस्थान और गुजरात की प्यास बुझाती हैं। अरावली भूजल को संचित करती है और जलवायु संतुलन बनाए रखती है। आज अरावली गंभीर संकट में है। अवैध खनन, जंगलों की कटाई और शहरी विस्तार ने इसकी आत्मा को घायल किया है। फिर भी ये पर्वतमाला आज भी राजस्थान की रक्षा कर रही है, रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोक रही है और प्रकृति का संतुलन बनाए हुए है। अरावली हमें ये सिखाती है कि शक्ति ऊंचाई में नहीं, बल्कि धैर्य, समय और सहनशीलता में होती है। ये पर्वतमाला बोलती नहीं, पर हजारों वर्षों से भारत के इतिहास, संस्कृति और अस्तित्व को थामे खड़ी है।